हुकूमत की जानिब से पहला बजट पेश कर दिया गया है। कौमी असम्बली में बजट पेश किया गया है। वजीर खजाना की जानिब से 18 खरब 87 अरब रुपए से जायद का बजट पेश किया गया। कौमी असम्बली का यह बजट इजलास 2 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ। पीपल्स पार्टी की तरफ से इजलास में शरीक न होने का ऐलान किया गया, जो इस ताखीर का बायस बना। ताहम इसहाक डार की जानिब से पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात रही, जिसके बाद अलामती तौर पर खुर्शीद शाह, नवीद कमर, एजाज जाखरानी इजलास में शरीक हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इजलास में शिरकत नहीं की। तवक्को के ऐन मुताबिक कौमी असम्बली में वजीर खजाना की तकरीर के दौरान अपोजिशन की तरफ से एहतजाज जारी रहा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बजट पेश करते हुए कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत के स्टैंड बाय मुआहिदा करने पर उसकी तारीफ करना होगी। स्टैंड बाय मुआहिदे से माशी इस्तेहकाम की राह हमवार हुई। स्टैंड बाय मुआहिदे से ही गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा हुआ। महंगाई मई में कम होकर 12% तक आ गई और अशिया खुरोनोश अवाम की पहुंच में है। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे और ग्रेड 17 से 22 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22% तक इजाफे की मंजूरी दी गई है। पेंशन में 15% इजाफा किया गया है। PSDP के लिए मुख्तस 1400 अरब रुपए में से विफाकी वजारतों का मजमूई तरक्याती बजट 1041 अरब रुपए रखा गया है। वजारत आबी वसाइल के लिए 259 अरब रुपए, हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 66 अरब 31 करोड़ रुपए, खलाई तहकीकाती इदारे स्पार्को के लिए 35 अरब रुपए रखे गए हैं। वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स के लिए 27 अरब 68 करोड़ रुपए, रेवेन्यू डिवीजन के लिए 17 अरब, जबकि रेलवे के लिए 43 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। दाखिला डिवीजन के लिए 9 अरब 7 करोड़ रुपए, पेट्रोलियम डिवीजन के लिए 3 अरब 22 करोड़ रुपए, IT और टेलीकम्युनिकेशन के लिए 28 अरब 92 करोड़ रुपए, जबकि फूड सिक्योरिटी के लिए 41 अरब 25 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वजारत सेहत के लिए 27 अरब रुपए और सनत पैदावार के लिए 4 अरब 91 करोड़ रुपए, इंसानी हुकूक के लिए 10 करोड़ 40 लाख रुपए की रकम रखी गई है। बजट में साबका फाटा के जमशुदा अजला के तरक्याती बजट के लिए 70 अरब रुपए, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 74 अरब 50 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट रखा गया है। विफाक के सूबाई मंसूबों के लिए भी 82 अरब 41 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बजट तकरीर के दौरान विफाकी वजीर खजाना ने यह दावा किया है कि आने वाले दिनों में महंगाई में मजीद कमी का इम्कान है। हमारी मालियाती इस्तेहकाम की कोशिशें समरावर हो रही हैं। सरमायाकार मुतादिद शोबों में सरमायाकारी के मौके तलाश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल जरूर खड़ा हो जाता है कि क्या वजीर खजाना के दावे दुरुस्त साबित होंगे या फिर अगले साल वजीर खजाना को ये दावा फिर दोहराना पड़ेगा। इसी पर बात करेंगे अपने मेहमानों से कि जो बजट 2024-25 सामने रखा गया है, क्या सहूलत और आसानी लाएगा? क्या हम वो सिमत तलाश कर पाएंगे जिसकी हमें तलाश है, या एक बार फिर से ये नंबर्स का गोरख धंधा रहेगा? हमारे साथ पैनल में है शहजाद चौधरी, जैगम खान, मुशर्रफ जैदी और इफ्तिखार अहमद साहब। आप सभी का शुक्रिया। आगाज़ कर लेते हैं मुशर्रफ जैदी साहब आपसे। ये जो बजट दिया गया है हमारे सामने, नंबर्स हैं अभी तो जो कहा जा सकता है, आपको लगता है कि कोई सहूलत कोई आसानी या हर साल की तरह बस एक मश्क रहेगी, या फिर आप समझ रहे हैं कि इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं? बहुत शुक्रिया आयशा। देखिए, ऐसा कहना कि कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है, मेरा ख्याल है शायद थोड़ी सी ज्यादती हो। बिस्क के इखराजात में जो है बेहतरी और इजाफा किया गया है। ये जो गरीब तबका है, जिस तक बिस्क जिन तक कम अज कम बिस्क की रसाई है, उनके लिए ये खुशाइंद होगा। जो हुकूमत में लोग काम करते हैं, सिविल सर्वेंट्स जो हैं, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज जो हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 25% इजाफा तनख्वाहों में एक मामूली चीज नहीं है। किसी भी निजी इदारे में इन हालात में, मुआशी हालात में, इक्तिसादी हालात में 25% क्या 2.5% इजाफा करना भी जो है वो एक मुसीबत बना हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए भी बड़ी गुड न्यूज है, और इससे लगता है ये एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल जाएगा सऊदी अरब की तरफ, मुत्तहिदा अरब इमारात की तरफ और चीन की तरफ, कि जो भी पाकिस्तान के इक्तिसादी मसाइल थे, जो पैसे खत्म हो गए थे पाकिस्तान के पास, वो तो जाहिर है कि वो वाला मसला तो पाकिस्तान का सॉल्व हो गया है। क्योंकि अगर पाकिस्तान के वही लोग जो सऊदी अरब जा जाके, चीन जा जाके, मुत्तहिदा अरब इमारात जा जाके कभी कभी ताने देके और ज्यादातर जो है बड़े इत्मीनान से और तमीज से हाथ बांध के
जो है वो लंबी लंबी तमहीदें, इस्लाहाती तमहीदें जो है बांध के वो ये कहते थे कि भाई अब हमें समझ आ गई है और अब हम जिस तरह आप लोग हुकूमतें चलाते हैं उस तरह अब हम हुकूमत चलाएंगे और हम इखराजात में कमी करेंगे, प्लीज हमें थोड़े से पैसे दे दें, हमारा जो पुराना लोन था उसको रोल ओवर कर दें, प्लीज हमारे मुल्क में जहां इतनी चीजें इन्वेस्टमेंट के लिए जो है तैयार नहीं है लेकिन उसके बावजूद क्योंकि हम भाई लोग हैं तो प्लीज आप इन्वेस्टमेंट दे दें। तो वो सारा सिलसिला, जाहिर बात है, चीन और मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब के लिए तो ये बड़ा खुशाइंद होगा कि अगर एक मुल्क है जो पहले ये सब कुछ मांग रहा था और बजट के वक्त 25% इजाफा करता है तनख्वाहों में, मेरा ख्याल है आपने 15% का, मैंने पढ़ा था 22% इजाफा हुआ है पेंशनों में, और हमारे बेचारे जो आला अफसरान हैं ग्रेड 1 से 16, 25 से और फिर 17 से 22, 20 से 22% का फीसद जो है जी, पेंशन में 15% है, सिर्फ 20% जी। तो ये मेरा ख्याल है उनके साथ तो ज्यादती है, लेकिन ये कहना कि खुशाइंद नहीं है, कम से कम सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशाइंद है, बिस्क के जो रेसिपिएंट्स है उनके लिए खुशाइंद है, और एक और बड़ा गिरोह है जिनके लिए बहुत खुशाइंद बजट है। जो बड़ा सरमायादार है पाकिस्तान का, उसके ऊपर माशाअल्लाह किसी की जुर्रत नहीं है कि इसहाक डार के होते हुए, शहबाज शरीफ के होते हुए, कि कोई मैली नजर से उनके पैसों को देख सके। जो पैसे वाले कैपिटलिस्ट लोग हैं पाकिस्तान के, उनके ऊपर टैक्स में कोई खास इजाफा जो है वो नहीं हुआ, ये भी बहुत खुशाइंद बात है। इन सारी चीजों को देखते हुए ये बहुत वाज़ेह है कि पाकिस्तान पर कोई मुश्किल वक्त नहीं आया हुआ, कोई इक्तिसादी बहरान नहीं है, पैसों की कोई कमी नहीं है, छप्पड़ फाड़ के अल्लाह ने हमें दिया है और हम ठीक हो गया मुशर्रफ साहब, पर हालात ऐसे भी नहीं है। हमने कर्जों पर सूद अदायगी के लिए 9,775 अरब रुपए मुख्तस किए हैं और वो भी सिर्फ सूद अदायगी है। ज़ैगम साहब, अगर मैं आपकी जानिब आऊं, जो ये दावा किया गया एक वजीर खजाना की जानिब से जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सरमायाकारी बहुत आ रही है और समर आवर होंगे मामलात और महंगाई नीचे आएगी आने वाले दिनों में, आप इत्तफाक करते हैं इस बजट को देखते हुए? आपके शहर लाहौर में कहते हैं कि इज़्ज़त बड़ी है पर करता कोई नहीं। सरमायाकारी के हालात ये हैं कि तारीख़ की कम तरीन सरमायाकारी हो रही है। आज जब उन्होंने ऑब्जेक्टिव बयान किया, एक बुनियादी मकसद बयान किया इस बजट का और अपनी हुकूमत का, तो उन्होंने कहा कि हम कंजम्पशन बेस्ड इकानमी से, यानी जो सिर्फ खा खा के मोटे होते हैं, हमारी जो ग्रोथ होती है, जीडीपी ग्रोथ होती है, वो सिर्फ खर्चे से होती है, उधार पे होती है, भीख पे होती है। उसकी बजाय हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट वाली इकानमी बनेंगे। ये उनका मकसद था जो उन्होंने शुरू कहा, यानी हम पैसे बचाएंगे और उसको इन्वेस्ट करेंगे। और इस साल तारीख की सबसे कम सेविंग और इन्वेस्टमेंट थी पाकिस्तान की, सिर्फ 13%। आप तजादात देखिए कि कहते क्या हैं और असल में क्या होता है। इस वक्त तो पाकिस्तान का अपना इन्वेस्टर अपना कारोबारी इन्वेस्ट नहीं कर रहा। आप स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स उठाकर देख लीजिए, मुझे एक कंपनी बता दीजिए जिसने एक नया प्लांट लगाया हो। सीमेंट की बड़ी कंपनियों में बता दीजिए कि फलां कंपनी ने 2 नए प्लांट लगाए हैं। पावर का बता दीजिए, फर्टिलाइजर का बता दीजिए, मैन्युफैक्चरिंग का कोई बता दीजिए, कोई एक कंपनी का मुझे बता दीजिए कि फलां कंपनी ने इस साल एक प्लांट ऐड किया है। ये तो वो लोग हैं जो पाकिस्तान में कमा रहे हैं और बुरा नहीं कमा रहे। तो इस मुल्क में बाहर से कौन आएगा? इन्वेस्टमेंट के लिए तो अभी बहुत आगे जाना होगा। देखिए, मुशर्रफ ने बहुत अच्छी बात की। आप इस वक्त हालात देखिए, 8,000 अरब रुपए का आपका खिसारा है, बजट खिसारा है। बिल्कुल। और उस पर आप अंदाजा लगाइए, अयाशियां देखिए। इस वक्त भी फेडरल हुकूमत बाज नहीं आ रही सूबों के काम करने को। इस वक्त भी सूबों में प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। भाई आपका क्या काम है? आप एक तरफ कहते हैं कि एनएफसी नहीं होनी चाहिए, वो पैसे हमें वापस करो, एनएफसी को दोबारा देखो, और आप फिर सूबों के कामों में बढ़ रहे हैं, वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बीआईएसपी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने तो सुना था कि बीआईएसपी का बोझ भी अब सूबे उठाएंगे। और उन्होंने ये कहा जी कि जो नई असामियाँ हैं वो बंद करेंगे। भाई नई असामियाँ आप क्या बंद करेंगे? आपके पास 43 डिवीजन है, 400 डिपार्टमेंट आपने कायम किए हुए हैं, जिसमें से बेशुमार ऐसे हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं। तालीम की आपको ज़रूरत नहीं। ज़राअत सूबों को गया, आपने फूड सिक्योरिटी बना ली। एनवायरनमेंट सूबों को गया, आपने क्लाइमेट चेंज बना ली।
आप जो ये गलत आप डिपार्टमेंट लेकर बैठे हैं जी, आपने उनको काम करने की तो कोई बात नहीं की। बिल्कुल, तो मुझे तो ऐसा नजर नहीं आता कि जो उनका बड़ा वादा है, एक ठीक है, एक बहुत बड़ी मुसीबत से निकलते हुए वक्ती तौर पर हम नजर आ रहे हैं, जो हमारा साइकिल होता है, लेकिन अगर वो परमानेंट बड़ी चेंजेस नहीं करेंगे तो फिर बाहर निकलेंगे, फिर दोबारा अंदर घुसेंगे। ठीक है जैनब साहब, एक ब्रेक लेनी है, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मैं आती हूँ आपसे, अच्छी खबर भी लेके अंदर आपने भी सवाल उठा दिया, ऊपर मुशर्रफ ने भी बात की, एक टैक्स इस्तिस्ना का मामला है, दूसरा तरक्याती बजट का मामला है कि हालात ऐसे हैं और वहां पर वो नंबर उसको टैली करते हैं।